everyone, today I am going to start our next topic, that is called a corrosion. What is the meaning of corrosion? So corrosion, it means slowly eating of metal surface. Suppose that is a metal surface. Slowly eating of metal surface by attacking a moist air. By attacking a moist air, that is a metal surface. That is a metal surface. When we attack the moist air on this surface, then it will be destroyed. So slowly eating of metal surface by attacking a moist air, that procedure is known as corrosion. यानी अगर कोई मेटल सरफेस मॉइस्ट एयर के बार बार कंटिन्यूअसली अटैक करने से ये सरफेस अगर डिस्ट्रॉय होती है तो दैट प्रोसीजर इज नोन एज corrosion. As for example, when we put the iron rod on our roof, then after some years it will be destroyed. So that procedure is known as corrosion. और iron के terms में हम उसे rusting of iron कहते हैं. तो first example corrosion का, that is the rusting of iron. Rusting of iron, rusting of iron. So that is the first example. When iron is react with moist air it means water and oxygen. When iron is react with moist air, that is called a moist air. When iron is react with water and oxygen, then it will be converted into the hydrated ferric oxide, Fe2O3.XS2, and it is known as rust. When iron rod को जब भी हमारा देखा होगा कि आयरन रॉड को अगर अपने छत के ऊपर रख दे, रूफ पे रख देते, तो आफ्टर 10 इयर्स और आफ्टर 15 इयर्स के बाद आयरन का जो सरफेस होता है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है. वजह क्या होती है कि जो आयरन हमने रखा हुआ है उस आयरन रॉड, वो जो आयरन रॉड है वो मॉइस्ट एयर मतलब वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड अ रस्ट. देखा होगा सरफेस के चारों तरफ ब्राउन कलर का पाउडर मिलता है, दैट इज कॉल्ड अ रस्ट. So when iron is react with moisture, then it will be converted into the hydrated ferric oxide, and that procedure is known as rusting. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा होगा कि हमने हमारे घर में अगर सपोज करो कॉपर का जग और कॉपर का कंटेनर होता है, तो उसके ऊपर ब्लैक कलर का स्पॉट या फिर ग्रीन कलर का स्पॉट आ जाता है. तो इसकी वजह क्या होती है? ये भी वजह होती है corrosion की. एग्जाम्पल क्यों होता है इसकी वजह देख लेते हैं. सपोज दैट इज अ कॉपर पॉट, और होता क्या है इसमें ब्लैक कलर के स्पॉट्स, ब्लैक एंड ग्रीन कलर के स्पॉट्स होते हैं दिखाई देते हैं. तो ये भी वजह होती है कि इसमें भी ये मेटल जो सरफेस है कॉपर का ये मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है. वजह क्या होती है? ब्लैक कलर की वजह क्या होती है और ग्रीन कलर की वजह होती है. तो when copper is react with oxygen, then it will be converted into the copper oxide. And copper, due to the formation of copper oxide, copper contain black spot. जो कॉपर जो वायर होगा या कॉपर जग होगा या कॉपर पॉट होगा वो ब्लैक कलर के स्पॉट्स किस वजह से आएंगे? ड्यू टू द corrosion. किस सब्सटेंस के फॉर्मेशन की वजह से होगा? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड. इस कॉपर ऑक्साइड की वजह से ब्लैक कलर के उस पे कॉपर कंटेनर पे या कॉपर जग पे कॉपर वायर पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखाई देंगे. इसके अलावा हमें ग्रीन कलर के भी स्पॉट्स दिखाई ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेलेकाइट ग्रेन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट. होगा क्या इसमें? देख लेते हैं रिएक्शन के थ्रू. व्हेन कॉपर इज रिएक्ट विद मॉइस्ट एयर मतलब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. व्हेन कॉपर इज रिएक्ट विद मॉइस्ट एयर में क्या क्या होगा? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द बेसिक कॉपर कार्बोनेट. इट मींस दैट इज अ CuOH का होल ट्वाइस डॉट CO3, that is called a malachite green. इसी कंपाउंड के फॉर्मेशन की वजह से कॉपर का जो कंटेनर होता है उस पर ग्रीन कलर का स्पॉट दिखा देता है. तो अगर सपोज करता है कि कोई पूछता है कि कॉपर पे ब्लैक और ग्रीन कलर की लेयर क्यों फॉर्म होती है, तो ड्यू टू द प्रोसीजर ऑफ corrosion, एंड इन दैट कंडीशन ब्लैक स्पॉट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड ग्रीन कोटिंग ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट. एंड थर्ड एग्जाम्पल, that is a silver jewelry.
देखा होगा कि जब हम सिल्वर ज्वेलरी को कैरी करते हैं, इन दैट कंडीशन वो ब्लैक कलर की लेयर उस पर फॉर्म हो जाती है। तो दैट इज द प्रोसीजर ऑफ कोरोजन। होता क्या है, व्हेन सिल्वर इज रिएक्ट विथ मोइस्ट एयर, दैट इज द हाइड्रोजन सल्फाइड। सिल्वर जो होगा वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द Ag2S, दैट इज द ब्लैक कोटिंग। सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, हमें उससे नहीं मतलब है। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड, जो सिल्वर की ज्वेलरी होगी उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। तो ये सारे एग्जांपल्स थे हमारे कोरोजन के। हाउ टू प्रिवेंट द कोरोजन और रस्टिंग, तो हम फर्स्ट प्रोसीजर कर सकते हैं एज फॉर एग्जांपल ऑयलिंग, सेकंड हो गया ग्रीसिंग, थर्ड गैल्वेनाइजेशन हो गया। इसके अलावा हम सिल्वर ज्वेलरी को अगर प्रोटेक्ट करने की बात है तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, हम उसे एल्यूमिनियम फॉइल में कवर करके रख सकते हैं। तो इस तरह के हम कुछ प्रोसीजर हैं जिसके थ्रू हम प्रिवेंट कर सकते हैं। Our next topic, that is called a type of conductor. Firstly, I will discuss what is the conductor. Conductor are those substance which conduct the electricity, that is called a conductor. यानी वो substance जो electricity को conduct करते हैं, so that is called a conductor. And it will be divided into two parts. First, that is called a metallic conductor, and second, that is called a electrolytic conductor. First, that is a metallic conductor. So metallic conductor are those substance or those matters which conduct the electricity, that is called a metallic conductor. यानी वो matters जो electricity को conduct करते हैं, that is called a metallic conductor. And metallic conductor जो matters होते हैं electricity क्यों conduct करते हैं, due to the some reasons. First, that is the due to the flow of electrons. इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं एंड इट डज नॉट डिकम्पोज। ये जो मेटल होते हैं कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करेंगे लेकिन ये डिकम्पोज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे, कोई और अदर सब्सटेंस बन जाएगा। तो मेटालिक कंडक्टर आर दो सब्सटेंस विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड अ मेटालिक कंडक्टर एज फॉर एग्जांपल मेटल्स ड्यू टू द सम रीजन। फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एंड मैटर और मैटर डज नॉट डिकम्पोज, ये कभी भी डिकम्पोज नहीं होंगे। सेकेंड, that is called electrolytic conductor. Electrolytic conductor that are those substances which conduct the electricity, that is called electrolytic conductor. Due to some reasons, that's why electrolytic substance that is conduct the electricity. First, the flow of ions. Due to the flow of ions that conduct the electricity. होता क्या है, जब electrolyte लेते हैं, electrolytic substance लेते हैं, तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इट विल बी आयनाइज, डिवाइड हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं कैटायन और एनायन। That's why it conduct the electricity. Second, matter decompose into ions. मैंने अभी जस्ट बोला कि जो अगर हम सपोज को इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, सपोज का एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl ले लिया हमने और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो देन इट विल बी आयनाइज। आयनाइज हो जाता है, कैटायन और एनायन में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने मेटालिक कंडक्टर डिस्कशन किया। तो मेटालिक कंडक्टर जो होता है वो मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है ड्यू टू द सम फैक्टर्स इन्वॉल्व, इट डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट मैटर, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ये जो मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो कुछ नेचर्स पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट, दैट इज द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मेटल के स्ट्रक्चर और नेचर पे डिपेंड करेगा। सेकंड, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी अगर कोई मेटल है तो उसके आउटर सेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी मेटालिक कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट वन, इफ we increase the temperature, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो मेटालिक कंडक्टिविटी जो होगी वो डिक्रीज करेगी। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द मेटालिक कंडक्टिविटी इज डिक्रीज। इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर होते हैं वो भी डिपेंड्स करते हैं, डिपेंड्स अपॉन द सम फैक्टर्स। फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे भी जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करेगी। सेकंड, साइज ऑफ आयंस, क्योंकि वो आयंस में डिवाइड हो जाते हैं तो वो उसके साइज ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करेगा। एंड व्हेन इंक्रीज द टेम्परेचर देन द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इज आल्सो इंक्रीज। जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो होगी कंडक्टिविटी वो भी इंक्रीज करेगी। थैंक यू।